सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी अब मनीष कश्यप मामले पर सुनवाई। उच्च न्यायालय से मनीष को लौटाया, पर अब भी बचता है एक ऑप्शन। कई झटकों के बीच मनीष को मिल गई है एक राहत। अब मनीष का क्या होगा अगला कदम? मनीष कश्यप की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। बहुत आस के साथ मनीष कश्यप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन उनकी आस मिट्टी पलीत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप की याचिका को खारिज कर दिया है। उन पर से न एनएसए के चार्जशीट हटे हैं और न ही उन्हें जमानत मिली है। अब ऐसे में सवाल उठता है, सुप्रीम कोर्ट से लौटा दिए जाने के बाद मनीष कश्यप का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि निचले सदन में होते हुए उच्च सदन तक पहुंचते हैं। ऐसे में उच्च सदन ने ही वापस लौटा दिया, तो अब क्या उपाय बचता है? बता दें, अब भी मनीष कश्यप के पास एक उपाय है जिससे उन पर लगा एनएसए हट सकता है। आपको याद होगा, एनएसए राष्ट्रद्रोह के मामले पर लगते हैं, जिनमें 1 साल तक की जेल बिना अपराध सिद्ध हुए हो सकती है। हालांकि ये 3-3 महीने की समावधि में बांटी हो सकती है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है, तो मनीष कश्यप का अगला कदम क्या होगा वो आगे बता रहे हैं। पहले ये जानिए आज सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप को लेकर क्या फैसला आया है। मनीष कश्यप सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर पहुंचे थे। उन्होंने उन पर लगे एनएसए को हटाने के लिए याचिका दायर की थी। साथ ही अपने ऊपर हुए सभी एफआईआर को एक जगह करने की अपील की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। यानी अब सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप की याचिका दोबारा लेकर नहीं जा सकते हैं और न ही सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी। इसके साथ ही मनीष कश्यप पर लगे एनएसए को नहीं हटाया गया है। हालांकि इस बीच उन्हें एक राहत जरूर मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन पर हुए सभी केस को एक जगह क्लब करने की बात कही है। कानून के अनुसार जहां पहले केस दर्ज होता है, बाकी सभी मामले वहां लाए जा सकते हैं। केस एक जगह क्लब होने से मनीष कश्यप को बड़ी राहत मिली है। अगर आज के सुनवाई की बात करें तो बिहार सरकार ने मनीष कश्यप को अदालत के सामने आदतन अपराधी बताया। सीजीआई ने कहा, अगर इस लड़के को इस अपराध के लिए सलाखों के पीछे होना है तो सभी पत्रकारों को जेल जाना चाहिए और सलाखों के पीछे होना चाहिए। जिस पर तमिलनाडु सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा, मनीष कश्यप पत्रकार नहीं है, उन्होंने चुनाव लड़ा है, वो नेता है। सुनवाई के दौरान सीजीआई ने मनीष पर हुए सभी मामलों के बारे में जाना। इसके साथ ही मनीष कश्यप को सुझाव भी दिया। सीजीआई का यह सुझाव ही उनका अगला कदम हो सकता है। सीजीआई ने कहा, अगर आपको एनएसए से छुटकारा चाहिए तो आपको हाईकोर्ट जाना होगा। दरअसल मनीष कश्यप पर एनएसए तमिलनाडु सरकार ने लगाया है। ऐसे में अब मनीष कश्यप तमिलनाडु हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। उच्च न्यायालय से याचिका खारिज होने के बाद भी याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जा सकता है। मनीष कश्यप भी अब हाईकोर्ट में अपनी याचिका लेकर पहुंचेंगे। इधर मनीष कश्यप पर फैसला आने के बाद से उनके समर्थक खासा निराश हैं। वहीं मनीष कश्यप की मां ने यह तक कह दिया है, अब बेटा छोड़ देगा वीडियो बनाना। मनीष कश्यप और त्रिपुरारी कुमार तिवारी बिहार सहित देश भर में बेहद कम समय में नाम कमाने वाले यूट्यूबर हैं, जिन्होंने पत्रकार की तरह अपनी पहचान बनाई है। लेकिन फर्जी वीडियो फैलाने के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद से वो जेल में है। फिलहाल मनीष कश्यप तमिलनाडु के जेल में है, जहां से वो अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंचे थे, जहां याचिका खारिज कर दी गई है। अब मनीष कश्यप जल्दी हाईकोर्ट में अर्जी लगा सकते हैं। फिलहाल उनके जमानत की संभावना कम है। अब देखना है जब मनीष कश्यप हाईकोर्ट जाते हैं तो एनएसए पर क्या फैसला आता है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि अति सर्वत्र वर्जते, विश्वास और अति विश्वास में अंतर है। मनीष कश्यप जी बहुत अच्छे पत्रकार हैं, उनकी पत्रकारिता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से वो एग्रेसिव पत्रकारिता करते हैं और जिस तरह से वह तथ्यों को पेश करते हैं, वह खुद अपने आप को जज के रूप में साबित करते हैं। जबकि संवैधानिक संस्थाएं बनी हुई है, आप आवाज उठाने के लिए लोकतंत्र में स्वतंत्र है, संविधान ने आपको अधिकार दिया है, आप आवाज उठाइए। लेकिन आप डिसीजन मेकर नहीं है, आप ही सर्वोसर्वा नहीं है। मनीष कश्यप जी की लोकप्रियता जिस रूप में बढ़ रही थी, हम सभी उनके कायल थे। उन्होंने भ्रष्टाचार या अन्य मुद्दों को जिस रूप में समाज में उठाने का कार्य किया, अच्छी पत्रकारिता कर रहे थे, लेकिन उनका अति विश्वास उनको ले डूबा है। कई लोग ये भी कह रहे हैं, आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि वो बीजेपी के लिए काम करते थे, बीजेपी के लिए ही करते थे। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इतना बड़ा समंदर में बीजेपी तो अथाह सागर है, लेकिन आप उनकी पत्रकारिता पर जब गौर करेंगे, भ्रष्टाचार का मुद्दा जब उठाता है, सरकार जब आरजेडी की, नीतीश कुमार की है, तो एक पत्रकार को बीजेपी और कांग्रेस और आरजेडी के चश्मे से देखना, ये उसकी भूल है। कोई भी पत्रकार किसी दल का नहीं होता है, हम आप सब जानते हैं। पत्रकारिता पर प्रश्न चिन्ह वही खड़ा करता है जिसका जनाधार घट रहा है या जा रहा है।
ज्ञान का भंडार ज्ञान स्थली लेकर हाजिर है इंटर की शिक्षा। 10वीं के बाद लेना है मैथ्स या बायो तो ज्ञान का स्थल है यही। साइंस स्ट्रीम का बेस्ट विकल्प गोड्डा का सुपर फैसिलिटी स्कूल अब दे रहा है ISC की पढ़ाई का मौका, वो भी गोड्डा में। अब नहीं है जरूरत दूसरे शहर जाने की, जब आपके शहर में ज्ञान स्थली है फिर कहीं क्यों जाना। अनुभवी शिक्षक पढ़ाएंगे, विद्यालय में ही प्रैक्टिकल ज्ञान मिलेगा, लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी, नीट और JEE दोनों निकालना होगा आसान। अब आप सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि सीखेंगे भी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम है उपलब्ध बहुत कम फीस में। अब गोड्डा में नामांकन जारी है, जल्दी करें। हमारा पता है प्रताप नगर, सरकंडा, गोड्डा। हमारा संपर्क है 9472792572 या फिर 9472792572।